हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें कि वेरियस टाइप्स का जॉब पोस्ट है। जैसे कि ड्राइवर के लिए है, ड्राइवर का बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जो वैकेंसी है 2300 प्लस वैकेंसी ड्राइवर का है। उसके बाद मोटर मैकेनिक का है, उसके बाद सफाई कर्मी का है, धोबी का है, और भी बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन निकला है। तो उसी का आज हम लोग जो रीजनिंग का क्लास है, वो फर्स्ट जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार के है। जैसे रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद क्या, इंग्लिश या हिंदी। तो ये बोले तो क्या है, तो या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, नहीं तो हिंदी। कोई एक ही सब्जेक्ट में, मान लीजिए आप हिंदी किए ना, तो हिंदी का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 25 नंबर की। ये सिलेबस कहीं दिखा हुआ लग रहा है क्या? हाँ, एसएससी जीडी में जैसे सिलेबस रहता है ना, सेम उसी प्रकार यहाँ भी है। तो वही पैटर्न पे आधारित यहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, और ये टेस्ट सीरीज 1 है, और इसी तरह टेस्ट सीरीज आते रहेगा। ओके, और देखिए स्टडी विथ क्रेजी गुरु का जो बेसिक फंडा है वो क्या है, इंफॉर्मेशन प्लस एडुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। अब ये क्या है, पहले तो टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करना है, ये फॉर्म आया है, आप फिल कर दो, कोई गलती मत करो। इसमें ये लग रहा है जैसे ड्राइवर वालों के लिए है, ड्राइवर में ड्राइविंग लाइसेंस केवल एचएमबी खोज रहा है, तो एचएमबी में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नया भी अगर एचएमबी ड्राइविंग लाइसेंस बस तैयार होना चाहिए पूर्ण रूपेण, तो तैयार है तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। खैर इस पर तो चर्चा होगा, एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आज का जो ये क्लास है, रीजनिंग का जो टेस्ट सीरीज 1 है, ओके, और ये हिंदी में सिलेबस है, तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ओहो, लुप्त संख्या कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये पूछ रखा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो केवल आपको वर्टिकल जो कॉलम वाला है ना, कॉलम वाइज देखना है। रो देखिए, रो कैसे हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, रो इस आकार में हो जाएगा। कॉलम मतलब खड़ा आकार में, तो जिसको वर्टिकल आकार में बोलते हैं, तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम वाइज देखना है। देखिए 6 है, 3 है और 5 है, इसको किसी तरह अपने को क्या करना है, ये 49 करना है। सेम उसी तरह इसको इसके बराबर करना है। और दोनों प्रोसेस जो कॉलम 1 और C1 और C2 का प्रोसेस है, सेम होना चाहिए। तब जाके C3 आपको क्या होगा, जैसे C1 C2 अगर सेम रहेगा, तब जाके C3 में आपको क्या, मतलब उसी प्रोसेस अपना के ये जो क्वेश्चन मार्क है ये देख लेना है। तो कैसे होगा, तो देखिए ये इसमें क्या किया है कि आपको 49 है, तो 49 छोटा छोटा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 49 आ जा रहा है। देखिए है ना, कॉलम 1 को पकड़ा है, जैसे 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी कि 49 हो गया। ओके, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे क्या है, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर यहाँ भी सेम है, 4 का सब का स्क्वायर करके और ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। तो यही कॉलम 1 में ये हम लोगों ने देखा। कॉलम 2 में 61 है, यानी कि ये क्या किया है, जो छोटा छोटा अंक है ना, सबको स्क्वायर करके जोड़ के जो फाइनल रिजल्ट आया है, आंसर आया है, वो यहाँ पे लिख दिया है। तो सेम वही प्रोसेस पे यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 16, यानी कि 25 25 50 और 16 कितना, 66। तो 66 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 66 आ जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए है ना 66, तो इसका आंसर, तो सिंपल क्या किया है, जो छोटा छोटा संख्या है ना, इसको स्क्वायर करके जोड़ दिया है, वही जो फाइनल आंसर आया है वो यहाँ नीचे लिख दिया है। तो सेम वही प्रोसेस से हमने कॉलम 3 का भी निकाल लिया है। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। सीता अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है, किधर, दक्षिण की ओर, और दाएं मुड़ती है, और फिर 5 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं मुड़ जाती है, और फिर 8 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर। वह सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल से चलानी होगी? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ। सीता अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको ये जो इमेज है ये क्लियर होना चाहिए। नीचे दक्षिण, ऊपर
उत्तर, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ये आपको हमेशा देखिए, इधर पूर्व है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम, और ऊपर उत्तर हमेशा मान रहा है तो उसका अपोजिट क्या, नीचे दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और, इसको हम लोग ओरिजिन ओ मानेंगे, ओ मानेंगे तो ये ओरिजिन से अगर ये लाइन लिखेंगे, लाइन के ऊपर अगर इधर जाएंगे तो दाहिना हो जाएगा, जिधर आपका दाहिना हाथ रहेगा, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। सर ये क्यों बता रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे उल्टा हो जाएगा, ये नीचे ओ है, ओ से नीचे उल्टा हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा। देखिए अपना मकसद केवल क्वेश्चन का आंसर दे देना नहीं, क्वेश्चन का एकदम ऐसे मतलब तोड़ देना है कि अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना के आइएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ऊपर इधर दाहिना, इधर बायां, और नीचे उल्टा हो जाता है, नीचे बायां और ऊपर दाहिना हो जाता है। तो क्या है कि मान लीजिए इस पॉइंट से कौन है, सीता, सीता कहाँ है, सीता, सीता अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 मीटर, तो देखिए यहां से पॉइंट है तो दक्षिण यानी कि नीचे की ओर 8 किलोमीटर चला, नीचे की ओर यहां इस पॉइंट पे आने के बाद वो बायां की ओर मुड़ गई, बाएं साइड, तो इस पॉइंट से इधर बायां इधर हो जाएगा ना, बायां नहीं दायां, दायां देखिए यहाँ पे बोला गया है 8 किलोमीटर जाती है फिर दायां मुड़ जाती है, तो नीचे दायां कहाँ पे होगा, दायां इधर पे होगा द और ब, और बायां इधर होगा, ऊपर दायां इधर होगा, नीचे ब इधर होगा, तो इधर नीचे आ रही है तो दायां यानी इधर मुड़ गए, और फिर वो कितने किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर जाती है, और फिर वो दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ के 8 किलोमीटर चलती है। तो देखिए यहाँ इस पॉइंट पे है, इधर की ओर ऐसे मुंह करके है, तो इधर से दायां किधर हो जाएगा, तो इधर से द इधर हो जाएगा और ब इधर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिधर आपका दाहिना हाथ रहेगा तो द इधर हो जाएगा दाहिना, तो ऊपर की ओर फिर चलेगी, और कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर चली, तो 8 किलोमीटर चली यानी कि यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ गई। उसके बाद अब किस दिशा में है, वो ऊपर की ओर जा रही है यानी कि उत्तर की ओर जा रही है, तो उत्तर में दायां बायां किधर होगा, उत्तर में हमेशा दायां इधर होगा और बायां इधर हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि दाएं मुड़ काट के फिर वो बाएं मुड़ के, यानी इस पॉइंट के बाद वो क्या है, जो बाएं मुड़ जाती है, तो इस उत्तर की ओर ऊपर की ओर जा रही है, तो बायां बायां ब यानी ब इधर ना और द इधर हो जाता है ऊपर वाला में, तो ये इधर मुड़ जाएगा, और कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलते हैं, कितना 10 किलोमीटर, यानी कि वो इस पॉइंट पे पहुंच गई है। उसके बाद उसको तुरंत घर पहुंचना है। देखिए क्या बोल रहा है कि उसे सीधा अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। मान लीजिए वो शुरू में निकली, घूमते टहलते ऐसे ऐसे घूम घूम के इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब क्या है, जो मम्मी से सीता सीता को मम्मी से घर से कॉल आया, तो कॉल आया जो जल्दी आ जाओ काम है, तो उसको यहाँ से यहीं जाना है ना, ये नहीं ना है जो आपको इसको पाथ एकदम यही फॉलो करना, ऐसे ऐसे जाना, ऐसे नहीं, इसको जल्दी जाना है तो यहाँ से यहाँ जा सकती है, ऐसे नहीं जाएगी। ओके, ये नहीं जाएगी, तो सीधा यहाँ से चलेगी और यहाँ आ जाएगी। तो कितने डिस्टेंस पे है, 15 किलोमीटर, 10 ये और 5 यानी कि 10 + 5 यानी कि 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो सी कहाँ पे है, तो सी आपको यहाँ पे है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। तो इसमें वही है जो ये जो है ना, इसमें ये ध्यान रखिएगा, पूर्व उत्तर, ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है, ये दक्षिण हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा, और द और ब वाला इधर दायां और इधर बायां, और नीचे आने पे उल्टा हो जाएगा, इधर बायां और इधर दायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे अपोजिट हो जाता है ना। मान लीजिए आप सामने है और सामने पीछे घूम जाइएगा तो दायां बायां चेंज होगा कि नहीं होगा, तो वही सेम चीज है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, MASTER को देखिए, यहाँ पे आप इसको मास्टर भी ना पढ़िएगा तो चलेगा, लेकिन ये देखिए जो MASTER को किस भाषा में, SAMRET में लिखा जाता है, तो उसी तरह CARROT इसको कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ आपको देखना है, पहले तो ये देखना है जो उल्टा सीधा एम है, तो एम तो एम यहाँ नहीं, मतलब सीधा नहीं, 3 3 लेके चलते, MAS है तो MAS उल्टा कर दिया है। उसके बाद TER है, TER है, तो देखिए TER है, उल्टा कर दिया है कुछ इस तरह। देखिए यहाँ पर देखिए MAS है, तो यहाँ पर क्या किया, M पहले था तो इसको लास्ट में लाया, A बीच में है तो ये इसको बीच में ही रखा है, और S यहाँ इंड में है तो इसको शुरू में लिया, सेम लिख दिया है, तो ये वही। और उसके बाद देखिए लास्ट 3 वाले फिर देखते हैं TER, तो TER है सेम, यहाँ पे देखिए R है, R है, तो R को क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट स्थान पे लिखा E, यानी कि यहाँ पे लिखा R, उसके बाद T यहाँ फर्स्ट है तो इसको लास्ट में ले आया है, तो T यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए CARROT है, तो CARROT है, तो CAR हम लोग 3 3 पकड़ के CR को, तो R यहाँ लास्ट में है तो यहाँ शुरू ले आएंगे, A बीच में ही रहेगा तो बीच में ही जैसे यहाँ था, उसके बाद C यहाँ पे एंड में ले आएगा तो RAC हो गया, फिर ROT है तो TOR हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना,
RACTOR, यानी कि RACTOR कहाँ है? ऑप्शन नंबर ये ए में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। देखिए, PQRSTVW और जेड केंद्रोन्मुख, यानी कि केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। एक वृत्त है जहाँ की इर्द गिर्द बैठे हुए हैं इस आकार में, और वृत्त में हमेशा जानते हैं वही ट्रिक फॉलो होगा, इधर जाएंगे तब दायां और इधर जाएंगे तब बायां। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ट्रिक है, ये जो वृत्त है, वृत्त में हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर जाने पर दाहिना और उसके इधर विपरीत इस अपोजिट में जाएंगे, यानी कि घड़ी के दिशा में चलेगा वो दाहिना तरफ चलेगा, और घड़ी के उल्टा यानी कि बायां दिशा में। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में बोलते हैं, इन इंग्लिश। ओके, क्लॉकवाइज ये हो गया और एंटी क्लॉकवाइज इसके विपरीत हो गया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद देखते हैं, PQRST VW और जेड केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, यानी कि इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। TR के बाएं बाएं दूसरा है और P के दाएं तीसरा है। टी के बारे में बोला है, टी है ना, ये आर के बाएं दूसरा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ये यहीं से देखते हैं, टी है जो आर से बाएं दूसरा, बाएं माने कि इधर, बाएं जाने पर आर के बाएं जाने पर यहाँ पे टी है ना, पहला और दूसरा स्थान पे है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कुछ इस तरह हम लोग इमेज बना लेंगे पहले ये, उसके बाद देखिए टी के बारे में पूछा है, तो हम लोग टी अगर यहाँ मानेंगे तो टी क्या बोला है? टी आर के दाएं, आर के दाएं से दूसरा, यानी कि मान लीजिए आर यहाँ रहेगा तो इसके अपोजिट, और पी के दाएं से तीसरा, पी के दाएं से तीसरा, तो पी के दाएं से तीसरा यानी कि इस आकार में जाएगा तब ना। देखिए यह 1 2 3, यानी कि यहाँ पे इस आकार में है तब ना, ये तीसरा स्थान पे है टी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? टी होगा। और इसी के फिर इसके दाएं, यानी कि इसी आकार में जा रहा है, बाएं रहता ना तो ये अपोजिट हो जाता। लेकिन क्या बोला है, जो देखिए टी है जे आर के दाएं से दूसरा और पी के दाएं से तीसरा, यानी कि ये देखिए ये टी है जे पी के दाएं से तीसरा, दाएं जाने पर यहाँ पर तीसरा स्थान पे है, और उसके टी के आर है जे आर कहाँ पे है? इससे दूसरा स्थान पर, यानी कि पहला दूसरा आर यहाँ पे हो गया, यानी कि टी और आर के बीच में हमें टी आर और पी पता चल गया। यहाँ पे 2 होगा और 1 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा, तो इस बीच में हमें पता नहीं, यहाँ पे दिख रहा है लेकिन हमें पता नहीं। आप देखते हैं एस पी के बाएं दूसरा है, एस है जो पी के बाएं से दूसरा है, एस है जो पी के बाएं से दूसरा है, यानी एस यहाँ पर है तो इसके इस आकार में बाएं से एस है जो पी के, तो पी यहाँ पे आ जाएगा ना, बाएं से दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा, एस के पी के बाएं से दूसरा है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्यू, देखिए एस पी और क्यू दाएं से चौथा है, और क्यू है और किसके दाएं से चौथा है? एस पी के दाएं से दूसरा और क्यू एस से चौथा स्थान पे है, तो एस से दाएं से, यानी देखिए बाएं से, सॉरी इस आकार में जा रहा है ना, तो 1 2 3 4। एक चीज और गौर कर रहे हैं, यहाँ से भी 1 2 3 4, यानी कि ये क्यू से दाएं से भी चौथा स्थान पे है और बाएं से भी चौथा स्थान पे है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमको क्या क्या पता चल गया? टी पता चल गया, एस पता चल गया, पी पता चल गया, क्यू पता चल गया, आर पता चल गया है। तो अब ये डब्ल्यू और वी और जेड है, इसमें से हमको पता करना है। तो उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे बोला है, देखिए ये थ्योरी क्लास बताएंगे ना तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। जो डब्ल्यू जेड है, डब्ल्यू के दाएं से तीसरा स्थान पे है, जेड है ना, जेड है जो भी से दाएं से तीसरा स्थान पे, भी से दाएं से तीसरा स्थान पे, यानी यहाँ पे है। तो देखिए दाएं, यानी कि दाएं इधर हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ से जेड से ये इधर आ गया, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि जेड से ये तीसरा स्थान पे भी है ना, तो इधर, और उसके बाद बाएं से, भी से बाएं है और जेड है जो दाएं है इसके भी से। ओके, तो ध्यान रखिएगा, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा, तो डब्ल्यू अब कहाँ? यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पी का जो जेड है जो भी के दाएं से, भी है जो भी के दाएं से तीसरा है और पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे तो नहीं ना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए भी यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। तो उसके बाद हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच बैठा है? जो निम्नलिखित में से किस संयोजन में पहला व्यक्ति है जो दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा VRT। अब क्या मतलब क्या है? देखिए, V है, R है और T है, यानी कि इसका आंसर D हो जाएगा। D क्यों होगा? क्योंकि देखिए VRT है ना, R है जो कि यहाँ R और T के बीच में कौन सा V बैठा हुआ है, और यहाँ यही बोला था कि निम्नलिखित में से किस संयोजन में पहला जो व्यक्ति है V है जो दूसरे और तीसरे के बीच, यानी कि दूसरा यहाँ पे क्या है? R है, और तीसरा क्या है? T है। R और T के बीच है, तो R और T के बीच है में V है। अगर हम लोग ऑप्शन QR भी मंगा लेते थे, Q पहला है और दूसरा तीसरा R भी है, तो R V के बीच में Q है क्या? R कहाँ है? R यहाँ पे है, और V यहाँ बीच में तो कोई है ही नहीं, तो C नहीं होगा। उसके बाद हम लोग कौन सा देखते हैं? B देखते हैं। TZS, टी पहला है तो टी कहाँ पे है? यहाँ पे है, और ZS है तो Z कहाँ है? Z यहाँ है और S यहाँ, इसके बीच में T नहीं ना है, तो ये भी B भी नहीं होगा। अब A देखते हैं, VTS, V कहाँ पे? V है जो TS के बीच में है क्या? V यहाँ है, और T और S इसके बीच में नहीं है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। क्वेश्चन समझिए कि संयोजन में जो ये चित्र है, ये चित्र में से ये पूछा है कि पहला जो है ना, ये जो संयोजन दिया है ये तीन तीन, इसमें से पहला जो, जैसे पहला इसमें भी है जो कि दूसरा क्या है? आर है, और तीसरा आर और टी के बीच में है ना, तो आर और टी के बीच में, आर और टी के बीच में भी है ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे ABCD में से कौन सा होगा जानते हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। डी, अगर डी को ऐसे करके इमेज डी है ना, इसको यहाँ पे जाके रखिएगा ना, तो कुछ इस तरह के इमेज बनेगा, इस तरह के। ओके, तो ये आपको यहाँ दिख भी रहा है ऐसे ऐसे, मतलब ये आपको समानांतर इस तरह दिख रहा है। अगर बाद बाकी ये A B और C बैठा, ये काम आपका है बैठा, देखिए ये छोटा छोटा काम आपको करना है। ऐसे तो हम बताएंगे, थ्योरी क्लास ला रहे हैं तो उसमें तक खून में घुसा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया तो कोई टेंशन मत लीजिए। ये जो इमेज कैसे बनता है ना, बताए ना, हम खून में घुसा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर डी है। डी अगर डालिएगा तो कुछ इस तरह के इमेज ये देखिए है ना, घर ऐसे 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 टाइप के बन के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए श्रृंखला में से खाली स्थान के जगह पर, ये जो सीरीज का क्वेश्चन है खाली स्थान, तो ऐसा क्वेश्चन है ना, तो ये फर्स्ट है, इसको सेकेंड को फर्स्ट से मिलाना है, और जो फर्स्ट का सेकेंड है उसको सेकेंड के सेकेंड से मिलाना है। तो के एम देखिए, के से 2 स्टेप आगे जाते हैं ना, एम आ जाता है, इसलिए ना ये जो लास्ट में हम लोग टेबल दिए हैं ए से लेके जेड तक सीधा क्रम में, ए को 1 लिखेंगे तो जेड को 26 लिखेंगे, और जेड को लेके ए से मतलब उल्टा क्रम में, ए को जेड को 1 लिखेंगे तो ए को 26 लिखेंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो के और एम, के कहाँ है? यहाँ है। एम यानी कि यहाँ से के तो है ही, पहला और दूसरा स्थान पे ये है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में थे, सॉरी, तो 6 में देखिए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो दी गई श्रृंखला, मतलब यहाँ पे, तो फिर एम और ओ को देखेंगे। तो एम और ओ, एम से फिर हम लोग 2 स्टेप आगे जाएंगे ना, ये देखिए +2 आगे जाने पर ओ आ जाता है। तो यहाँ से दो +2 यानी कि हमें ये पता चल गया है कि 2 आगे बढ़ रहा है। फिर ओ से हम लोग 2 स्टेप आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्यू, ये क्यू है, ये मत समझिएगा वो है, क्यू आ जाता है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि पहला स्थान पे क्यू होना चाहिए, तो या तो सी होगा नहीं तो डी होगा। तो उसके बाद थर्ड भी देख लेते हैं ना, तो देखिए उसके बाद सेकेंड, फर्स्ट के सेकेंड से, सेकेंड के सेकेंड से देखेंगे एल और ओ, एल और ओ के बीच 3, यानी कि 3 स्टेप आगे जाने पर ओ आ जाता है। फिर हम लोग सेकेंड के सेकेंड से थर्ड के सेकेंड से देखेंगे ओ और आर, यानी कि 3 आगे जाने पे आर आ जाता है। तो सेम उसी तरह आर से हम लोग 3 आगे जाएंगे यू आ जाएगा, यानी कि क्यू यू, यहाँ ओ यू नहीं है, क्यू और यू है। तो क्यू और यू कहाँ पे है? क्यू और यू ऑप्शन नंबर डी में, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इतना इजी क्वेश्चन पूछता है क्या? तो एकदम ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि गणितीय संकारकों में माइनस प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को, यानी कि घटाव, जोड़, गुणा और भाग को क्रमशः ABCD में निरूपित किया जाता है, तो ये जो है यहाँ बी है, तो बी के जगह क्या आ गया? बी यहाँ पहला दूसरा स्थान पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी है, सी के जगह पहला दूसरा तीसरा यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी है, डी के जगह डिवाइड है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ए के जगह पर क्या माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये चिन्ह डालिएगा, और इसमें एक ही है चीज, क्या है? पहले का करी तब करी क्या? भागा, तब गुना
तब जोड़ और तब घटाओ। ये ट्रिक आपको फॉलो करें, यानी कि पहले ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद लास्ट ऐड करना है और तब लास्ट में हमें माइनस करना है। ओके, इन इंग्लिश। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रिक पे, तो यहाँ पे देखिए ये ABCD का मान रखिएगा 9 + 20 गुने 12 भागा 6 और -8। तो पहले डिवाइड होगा, यानी कि 12 भागा 6 2 हो गया। उसके बाद अब क्या होगा, मल्टीप्लाई, पहले क्या करी गुण भागा तब गुना, यानी कि 20 गुने 2 40 हो गया। उसके बाद अब क्या है, अब जोड़, यानी कि इस 40 और 9 को जोड़ के और तब 8 माइनस, लास्ट में माइनस है तो 41 हो जाएगा। तो 41 इसका आंसर हो जाएगा। तो 41 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फिर वही सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या होगा, ये स्थान पे, ये खाली है यहाँ पे। तो देखिए 1 से 1.5, यानी कि यहाँ पे 0.5 ऐड किया, फिर 1.5 से 2.5, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, फिर 2.5 से 4 आ गया, यानी कि ये देखिए आपको कुछ इस क्रम में आपको दिखाई देगा। पहले तो 0.5 ऐड किया, उसके बाद 1.5 में फिर इसमें से 0.5 ऐड करके, यानी कि 1 हो गया, इसमें ऐड करके यहाँ पे जोड़ के लिख दिया है। फिर यहाँ पे 1 है, तो इसमें 1 + 0.5 ऐड सब में किया मतलब करना पड़ रहा है। तो यहाँ 0.4 ऐड करके 4 आ गया है। तो 4 में अब क्या है, 1.5 है, तो 1.5 में फिर के क्या 0.5 ऐड कर देना है, तो 2 ऐड करके यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6, अब हमें यहाँ 6 पे नहीं रुकना है, फिर 2 में 0.5 ऐड करके, यानी कि 2.5 करके यहाँ पे जोड़ के देखना है जो अगला जो टर्म है वो आ रहा है कि नहीं। तो 6 में ऐड करेंगे 2.5 तो ये 8.5 आ जाएगा। फिर 2.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 3, और 3 फिर 8.5 में ऐड करेंगे तो 11.5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये 6 आ जाएगा आंसर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 9 क्या है, ए बी के पुत्री है। ए है ना जो बी के, याद रखिएगा ए है जो बी के, यानी कि कुछ इस तरह के डायग्राम बनेगा। ए बी के, यानी कि बी पुरुष हो गया और इसकी पुत्री ए है। यहाँ हमें केवल ये पता चला, यहाँ पे बी के बारे में अभी आइडिया नहीं है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उससे पता चलेगा। ये पता है जो ए क्या है, जो फीमेल है, क्योंकि बी की वो पुत्री है। उसके बाद देखते हैं क्या है, बी है ना जो सी की पति है, बी है जो सी की पति है, बी है जो सी की पति है, यानी कि अब पता चला जो बी पुरुष होगा और ये सी की पति है, यानी कि ये पति पत्नी है दोनों, सी इसकी पत्नी है। उसके बाद क्या है, सी डी की बहन है, और क्या है कि सी और डी, सी है जो सी है ना डी की बहन है, यानी कि ये भाई हो गया। और ये यहाँ से हमें ये डी का ये पता नहीं चला है कि ये क्या है, हाँ डी की बहन है, यानी कि उसका ये भाई हो सकता है। ओके, या बहन भी हो सकती है। लेकिन हमें उसके बाद क्या पूछा है, ए और डी का क्या संबंध है, तो ए और डी का ये संबंध है बहन की पुत्री, भांजी नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है कि सी और डी बहन ही हो, सी मतलब ये क्लियर नहीं किया है कि डी मेल है कि फीमेल है। ओके, तो ध्यान रखिएगा बहन की पुत्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहन की पुत्री, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगर भांजी रहता तो कंफ्यूज हो जाते, इसको यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है कि डी मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे मौसी भी हो सकती थी, तो मौसी भी हो सकती है, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि सी और डी, डी है जो सी है जो डी की बहन है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है जो डी मेल है कि फीमेल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए GROVE को 148 के रूप में कूटवर्ग में लिखा जाता है, तो OPDURATE को कैसे लिखा जाएगा। तो GROVE को 148 कैसे लिखा जाता है, तो GROVE को हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, जैसे G को हम लोग 7 लिखते हैं, कैसे, सीधा क्रम में, सीधा क्रम में, ये देखिए है ना, सीधा क्रम में G को 7 लिखा जाता है, G को 7 लिखा जाता है। वही उल्टा क्रम में G को क्या लिखा जाता है, देखिए सेकेंड है, तो G को हम लोग 20 लिखते हैं। उसके बाद GROVE है, GR को क्या, R को हम लोग उसी तरह क्या लिखते हैं 12, GLOVE है, तो L को हम लोग सीधा क्रम में 12, वही उल्टा क्रम में 15 लिखते हैं, ये 15 लिखते हैं O को, और यहाँ 12 लिखते हैं उल्टा क्रम में। V को सीधा क्रम में 22 लिखते हैं, उल्टा क्रम में 5 लिखते हैं। और सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, ई को सीधा क्रम में 5 लिखते हैं, और इसको हम लोग 22 लिखते हैं। तो इसको ऐड करने पर कितना आ जा रहा है, जो उल्टा क्रम वाला है, क्योंकि संख्या ज़्यादा, इसको ऐड कीजिएगा तो ज़्यादा संख्या नहीं पहुँचेगा, लेकिन इसको ऐड कीजिएगा 74 इंटू 2 कीजिएगा 142, यानी कि इसको देखिए क्या किया है, उल्टा क्रम में जितना है ना उसको ऐड करके इंटू 2 कर दिया है। तो सेम उसी तरह OBDURAT है ना, इसको क्या करना है आपको, उल्टा क्रम वाला सारा
संख्या लिख लेना है। ओ को उल्टा क्रम में हम लोग 12 लिखते हैं। कैसे? इसलिए ना बोलते हैं टेबल आप खून में घुसा लीजिए। ओ को हम लोग 12 लिखते हैं उल्टा क्रम में, है ना, उल्टा क्रम में 12 लिखते हैं। उसके बाद क्या है, बी है, बी को क्या लिखते हैं उल्टा क्रम में, देखिए बी है 25 लिखते हैं, तो 25 यहाँ पे लिखा गया ना। सबको उल्टा क्रम, डी को 23 लिखते हैं, यू को 6 लिखते हैं, सबको उल्टा क्रम में लिख के जोड़ दिया 130 आया, इंटू 4 कर दीजिएगा। अब ऐसा क्यों क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटू 2 क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे A E I O U तो A E I O U ए ई भी है, ओ है, यानी कि वॉवेल यहाँ पे 2 है ना। यहाँ सभी संख्या को विपरीत स्थानीय मानों को अंक जोड़कर उसमें से शब्दों में से मौजूद स्वर अक्षरों की संख्या को गुना करके कोड किया गया है। यानी कि स्वर इसमें ई है और ओ है, 2 ही है। ओके, AEIOU। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसमें ई है और ओ है, ई और ओ है, तो इसलिए यहाँ पे 2 कर दिया गया है। लेकिन इसमें कितने स्वर है देखते हैं। AEIOU एक है ये, उसके बाद यू है, ए है, उसके बाद ई है, यानी कि 4 है, इसलिए मल्टीप्लाई 4 किया गया। यहाँ पे स्वर कितने हैं, 4 है, तो 130 में 4 से गुना कर दिया है, यानी कि 520 आ गया। तो इसका आंसर 520 होगा, है ना। 520 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा इंटू 2 इसलिए किया गया था, शुरू में हम आपको फंसाए थे, और आपको हमेशा ये प्रेजेंट माइंड रीजनिंग बनाते हैं ना, रीजनिंग मैथ में इतना आपको माइंड दौड़ाना पड़ेगा, मतलब हमेशा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्वर 2 था, ओ और ई, इसलिए 2 से गुना किया गया। और यहाँ पे स्वर कितने हैं, ओ देखिए यहाँ पे 4 है, कौन कौन है, ओ है, यू है, ए है, ई है, तो इसलिए यहाँ पे 4 से गुना करके 520 लाया गया। तो इसका आंसर 520 होगा। तो चलिए कोई डाउट, और ये टेबल याद कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ क्या करना है, 1 स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर तक एकदम याद कर लेना है, और 1 क्यू से लेके 20 क्यू तक याद कर लेना है पूरा टेबल। वो भी टेबल आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है ये A to Z सिलेबस का तैयारी। देखिए इन्फॉर्मेशन प्लस एडुकेशन, आपको केवल ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई करवाने का मेरा मकसद नहीं है, फाइनल सिलेक्शन दिलवाना। रिटन एग्जाम तो सब क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन फाइनल ड्राइविंग टेस्ट हो गया या जो भी ट्रेड टेस्ट है, तो वो सब टेस्ट के बारे में टाइम टू टाइम आपको जानकारी देना। ओके, तो चलिए अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।